अब्बासी शहीद अस्पताल बेशुमार मसाइल का गढ़ बन गया। शिफा के लिए अस्पताल आने वाले मरीज और उनके अहले खाना वापसी में बीमारियों को साथ लेकर जाने लगे। सहूलियात नापैद, जदीद मशीनरी नकारा। अब्बासी शहीद अस्पताल की 10 साल से बतदरीज तबाही की दास्तान देखिए जिम्मेदार कौन में। सन 70 की दिहाई में अब्बासी शहीद अस्पताल का क़याम अमल में लाया गया था। 1000 बेड पर मुश्तमिल इस अस्पताल को नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, साइट एरिया समेत दीगर मोहल्लिका इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए तामीर किया गया था। गो के अस्पताल में लगभग हर मरीज के लिए डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और जदीद तरीन मशीनें मौजूद हैं, मगर बेशतर अहम मशीनें या तो किसी नुक्स के बाइस ख़राब हैं या फिर उनसे मतलूबा अंदाज में काम ही नहीं लिया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। इस टाइम हम मौजूद हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में, जो ज़िला बस्ती का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हुआ करता था। आज सिर्फ इमारत कायम है लेकिन अस्पताल जैसी चीज़ क्या नज़र नहीं आती। जैसे कि ये हम जिस जगह से हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, ये चिल्ड्रन एमरजेंसी है, यानी कि बच्चों की एमरजेंसी में लाने वाली जो पहली जगह है वो ये है। और उसके सामने जो है गटर के आपको पानी नज़र आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आवारा कुत्तों की बहुतात नज़र आएगी, लोग परेशान हाल बैठे हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर जो हालत ज़ार है अस्पताल के अंदर, उसका अंदाज़ा आपको बाहर के मनाजर से ही हो चुका होगा। यहाँ पे हम अब्बासी अस्पताल में मुख्तलिफ आपको वार्ड्स में जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, ये अब्बासी अस्पताल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ से हम इंटर हुए। ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये MRI रूम ऑफिस है। सिटी स्कैन जो है बाहर ताले लगे हुए हैं कि वहाँ पे सिटी स्कैन की सहूलत मौजूद नहीं है। ये MRI रूम है, आइए थोड़ा सा इस पर नज़र मार लेते हैं। MRI रूम खाली पड़ा हुआ है और ये पूरा MRI रूम था, लेकिन अब सिर्फ मशीनें हैं और नज़र नहीं आता यहाँ पर कोई काम होता हुआ। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं? ठीक है रिजवान साहब, आप यहाँ पे क्या है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में? थोड़ा सा बाहर आ जाइए। इस तरह मैनेजर ड्यूटी है इधर, थोड़ा सा इधर आप यहाँ पे मैनेजर ड्यूटी करते हैं। अच्छा रिजवान साहब, हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जैसे ही दाखिल होते हैं तो पहला आपका सिटी स्कैन का डिपार्टमेंट आता है जी, फिर ये MRI है वो बंद पड़ा हुआ है और ये भी ऐसा लगता है कि खंडर बन चुका है। ये भी बंद। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई एक पार्ट जो चल रहा हो? एक्सरे है, एक्सरे भी वो उस सूरत में हो रहेगा कि हम एक्सरे पे मशीन वो नहीं है, एक्सरे की फिल्म नहीं है, फिल्म नहीं है, हम एक्सरे करते हैं, मोबाइल पे तस्वीर खींचते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं। बस यानी कि आप एक्सरे कर रहे हैं और मोबाइल पे तस्वीर ले रहे हैं और डॉक्टर को दिखा रहे हैं। अच्छा, और ये MRI मशीन हमारी को कम से कम 8 से 10 साल हो गए बंद। 10 साल ये अब खत्म ही हो गई? हाँ, खत्म। अच्छा, रेडियोलॉजी की जो ये फ्लोरोस्कोपी है, इसको भी ये कम से कम इतने 10, 12, 13 साल हो गए। इसको भी 12 साल हो गए बंद हुए। ये भी बंद है। ठीक है। और ये स्टोर तो ज़ाहिर आपके काम का नहीं होगा। ये तो इनका इक्विपमेंट रूम है। अच्छा, वो मुझे दिखा देंगे आप रेडियोलॉजी में, जहाँ पे आप वो तस्वीर जो है उससे मोबाइल से ले रहे हैं और फिर डॉक्टर को दिखा रहे हैं। ये ले लें, वीडियो ले लें। अच्छा, ये दिखाएंगे, ये थोड़ा सा दिखा दें। तस्वीर खींचें। अच्छा, ये जी ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का सिर्फ एक आप कह लें कि हिस्सा है जो काम कर रहा है, यानी कि एक्सरे मशीन का। और एक्सरे मशीन की जो फिल्में हैं वो नहीं है, और फिल्में ना होने की वजह से क्या है कि वहाँ एक्सरे किया जाता है, यहाँ जो है वो उसकी जो है फिल्म निकालने के लिए जो कंप्यूटर का अक्स है वो आ जाता है। और फिल्म ना होने की वजह से जो भी पेशेंट है उसके साथ आने वाले को कहा जाता है यहाँ से तस्वीर खींच लें उनको मोबाइल पे और फिर ले जाके डॉक्टर को दिखा दें। तो ये है एक जदीद, यानी कि फ़िल्म का ख़र्चा भी बच गया और साथ में आप ये कह लें कि मैनुअली जाके उसको दिखा भी दिया जाता है।
अब ये कितना करामत होता होगा रिजवान साहब, ये इससे रिजल्ट कितना बहुत सही आता होगा, एक्यूरेसी के साथ आ जाता होगा? बस मतलब वो चीज़ तो नहीं है कि जो एक एक्स-रे फिल्म्स के अंदर आती है कि देखिए कि ना होने से बेहतर है कहीं यहाँ पे इस हवाले से इमरजेंसी में, क्योंकि जो पेशेंट आ रहा है बेचारा बाहर जो आ रहा है वो पुअर पेशेंट है, वो इतना कोई हाई फाई नहीं है कि वो आगा खान या जियाउद्दीन में जाके अपना एक्सरे करवा सके, क्योंकि वहाँ तो बहुत कॉस्टली है। तो ये है कि यहाँ पर आता है वो हमारे जो अब्बासी के डॉक्टर हैं वो देख लेते हैं कि जो भी मतलब मुनासिब बेहतर हो सकता है वो उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। आपके पास कितने एक्सरे के लिए लोग आ जाते हैं? कम से कम हमारे पास 100 पेशेंट का जो है वो फ्लो है। और ये जो फिल्म इसमें ये तो एक वो सिस्टम है इसमें कि इसमें से फिल्म होता है यहाँ पर कैसे स्कैन करता है, वो स्कैन जो है वो यहाँ पर। अच्छा, आप लोग जो डिमांड करते होंगे ज़ाहिर फिल्मों की, कब से कर रहे हैं कि आपके पास फिल्म नहीं है? 7-8 साल हो गए। 8 साल। और ये इसी तरह से चल रहा है, वो मोबाइल पे तस्वीर ली। बस ऐसी। अच्छा, कोई मरीज आ जाए उसको फ्रैक्चर भी हुआ और उसके बंदे रिलेटिव के पास ऐसा मोबाइल ना हो कि तस्वीर ले, फिर वो ये होता है कि वो अपने साथ कोई उनका कोलीग होता है उससे रिक्वेस्ट कर लेता है, या डॉक्टर अपना उठ के आ जाते हैं कि थोड़ा सा फेवर ये दे देते हैं पेशेंट को, तो वो बेचारे खुद उठ कर आ जाते हैं, आके देख लेते हैं। ठीक है, बस फिर उसके बाद खत्म। अच्छा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट टोटल सिर्फ एक्सरे पे चल रहा है? नहीं है, हाँ एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड भी है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड उसकी अल्ट्रासाउंड की हमारे पास 2 मशीनें हैं, 4 मशीनें थी, 2 वो ख़राब है, इनकी 2 मशीनें चल रही हैं। 2 चल रही हैं और 2 ख़राब है। चलें जी, अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट का हाल जो है वो भी आपके सामने रख देते हैं कि 2 मशीनें चल रही हैं और 2 ख़राब है। अच्छा रिजवान साहब, अब एक बात ये बताइए कि अल्ट्रासाउंड के लिए जेल चाहिए होता है, अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए भी आपको ज़ाहिर ज़रूरत पड़ती होगी, वो उसके पैसे मिल जाते हैं? हाँ, जेल तो मिलता है। जेल मिल जाता है? जेल आ जाता है। सिर्फ जेल आ रहा है? जेल आ रहेगा। बाकी इसमें वो आपका प्रिंट आउट होता है, प्रिंट भी निकलता है, वो प्रिंट नहीं निकालते, हम सिर्फ रिटर्न के अंदर वो लिख के देते हैं, मैनुअली हमको लिख के देंगे। जैसे अल्ट्रासाउंड के अंदर पिक्चर आती है ना, हाँ। पिक्चर हमारे पास नहीं है क्योंकि अच्छा। हमारे पास रोल नहीं है। अच्छा, रोल नहीं है? हाँ, रोल नहीं है हमारे पास, जेल है, रोल नहीं है, मैनुअल। आप जैसे वो मैनुअली हम उसको लिख के दे देते हैं, जो भी आती है, जो भी रिजल्ट आता है हम उसको लिख के दे देते हैं। वो करामत होता है? हाँ, देख लेते हैं, डॉक्टर देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को अगर मैं कहूँ कि बस ये आप लोग गुजारा कर रहे हैं बस यहाँ पे, जिसको MRI की ज़रूरत है तो वो MRI तो यहाँ से नहीं करा सकता, वो सिर्फ आपके पास इमरजेंसी में एक एक्सरे करा सकता है और एक अल्ट्रासाउंड, और बाकी रेडियोलॉजी के कोई भी फंक्शन नहीं है हमारे पास, ना सिटी, ना MRI, ना फ्लोरोस्कोपी। और सिटी कितने अर्से से बंद है? सिटी कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल से सिटी स्कैन बंद है। MRI तकरीबन 7-8 साल से बंद है। 8 साल से हो गए। और वो जो फ्लोरोस्कोपी जो है वो कम से कम 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल बंद हो गए सबका ये। और रेडियोलॉजी टोटल 2 सेक्शंस पे चल रहा है। 2 सेक्शन पे चल रहा है, एक अल्ट्रासाउंड और दूसरा एक्सरे, और वो भी एक्सरे की फिल्म नहीं है, और अल्ट्रासाउंड की आपके पास वो प्रिंट आउट निकालने के लिए का रोल नहीं है। अच्छा, ये जो है, अब आप ये अगर एक्सरे डिपार्टमेंट की ज़रा लाइटों और कंडीशंस की हालत देख लें, ज़रा ये ऊपर तार दिखा दें, टूटी हुई तारें दिखा दें, फिर उसके बाद जो है ये मशीन की हालत देख लें। इसके ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो टेपें लगा के इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और एक्सरे डिपार्टमेंट की ये आप मशीन की हालत देख लें। चलें, ये मेरे ख्याल में महंगी मशीन होगी, ये ख़राब हो गई है, और ये जो पूरा डिपार्टमेंट है ये मुकम्मल तौर के ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और सिर्फ उसको क्रिएट किया गया है, और लोगों को मतलब ये कि पाकिस्तान के किसी पसमानदा तरीन शहर में जैसी सहूलत होती है ना, उससे भी बदतर सहूलत यहाँ पे आपको नज़र आएगी। और ये मेगा सिटी, कराची की मेगा सिटी के शहर के सबसे बड़े ज़िला बस्ती के सरकारी अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल की सूरत हाल है। अब्बासी शहीद अस्पताल की हालत ज़ार इतनी ख़राब क्यों हो गई,
ये कराची का सबसे अच्छा बेहतरीन सरकारी अस्पतालों में से एक अस्पताल था। कराची के 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, एक जिन्ना अस्पताल है, दूसरा सिविल अस्पताल है और तीसरा अब्बासी शहीद अस्पताल हुआ करता था, क्योंकि अब इसको अस्पताल आप कह तो नहीं सकते। ये इसकी बुनियाद जो है यहाँ पर जो तख्ती लगी हुई है उसके मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखी थी। अनवर साहब जो है हमारे हेल्थ के रिपोर्टर हैं। अनवर साहब, अब्बासी शहीद अस्पताल जो है खंडर कैसे बन गया? खंडर ऐसे बन गए 3 जनवरी 1974 से इसका सफ़र का आगाज़ होता है, जो इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका संग बुनियाद रखा। उसके बाद ये उस ज़माने में बहरहाल ये एक मॉडर्न जदीद अस्पताल था, न सिर्फ कराची बल्कि पंजाब, बलूचिस्तान और KP के, इस वक्त तो KP के हुआ, उस वक्त था खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त, वहाँ से लोग यहाँ पे आते थे बड़ी तादाद के अंदर। उसके साथ साथ चलते चलते आने के बाद जब मरहले इस वक्त गुजरता गया तो एक पॉलिटिकल तब्दीली आई, एक बड़ी तब्दीली आई। उस तब्दीली के नतीजे के अंदर ही बहरहाल इस अस्पताल को मज़ीद इन्हांस किया गया। फिर 1993 के अंदर कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का क़याम आया, जो कि इसी से इलाक़ा रखता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ ने उसका संग बुनियाद रखा था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उससे एसोसिएट ये कॉलेज अस्पताल दोनों ही खंडात का मंजर पेश कर रहे हैं। और इस वक्त बुनियादी जो मसला बन रहा है वो ये मसला बन रहा है कि इसी कॉलेज से स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं। जी, इसी कॉलेज से स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, प्रैक्टिस भी ये करते हैं। अब आप इसी खंडर में आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो अब आप क्या वो अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं? नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि बड़ी तादाद के अंदर कराची मेडिकल और डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट अब्बासी शहीद अस्पताल आने के बजाय सिविल अस्पताल कराची, जिन्ना अस्पताल वो ऑफ द रिकॉर्ड जाते हैं, खुसूसी परमिशन लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस वो वहाँ पे करते हैं और वहाँ सर्टिफिकेट लेके आते हैं। उनका कहना ये है कि हम एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छी ग्रेजुएट बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो चीज़ें दस्तियाब है ही नहीं बिल्कुल। और इस वक्त यहाँ पे CT स्कैन नहीं है, MRI नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तमाम चीज़ें इस वक्त तबाह है। अस्पताल ज़राए की फराम करदा मालूमात के मुताबिक अब्बासी शहीद का सालाना बजट 52 करोड़ रुपए है, जिसमें से अस्पताल पर महज 15 से 20% रकम ही खर्च की जा रही है। यही वो बुनियादी वजह है जिसके नतीजे में अस्पताल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बजट की आप बात करेंगे तो बजट तो वेरी करता रहता है, लेकिन असल वजह ये बन रही है कि गुज़िश्ता 5 साल का जो इनके स्टैटिक्स है उसके अंदर 15%, 11%, 9%, 8% और 6% के हिसाब से इनको रकम मिली। सिंध लोकल गवर्नमेंट इनको रकम देने के लिए तैयार नहीं होती है। इन्हीं का एक और जो कॉलेज है वो कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, 5.5 करोड़ रुपए पर मंथ इसकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें 3.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। उसके नतीजे के अंदर जो है वो असातिज़ा और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर तनख्वाहों से महरूम रहते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि सुना भर्तियाँ भी नहीं की नए असातिज़ा जो रिटायर हो गए। जी बिल्कुल, तकरीबन 93 के अंदर वहाँ जो तकरीरें हुई थी फैकल्टी स्टाफ की, वो 40 से 45% रिटायर्ड हो चुका है। 4 से 5 मरतबा इंटरव्यू है, लेकिन वो इंटरव्यू सियासी वाबस्तगी की नज़र हो गए, जिसके ऊपर तकरीरियाँ ना हो सके। डॉक्टर भी वो कहते हैं सियासी बुनियादों के ऊपर। अब यानी डॉक्टर आएगा तो हमारा आएगा, ये अदर नहीं आएगा। अब देखिए इस नए सूरत हाल के अंदर कि जब एक नया बल्दियाती निज़ाम मिला है तो यानी अली भुट्टो से लेके अब मीर मुर्तज़ा बाब तक का सफ़र शुरू हो गया है। अब इस बात की उम्मीद की जा रही है कि मुर्तज़ा बाब आएँ तो कुछ बेहतरी के इंतजाम यहाँ पर हो सके, लेकिन इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के पास फ़ंड नहीं है और सिंध गवर्नमेंट के पास भी फ़ंड नहीं है। अलबत्ता एक मरतबा सिंध गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में लेने की कोशिश की। अच्छा, अब हम जहाँ चल रहे हैं गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं, जैसे ये गंदगी का ढेर है, हर जगह पान की पीपें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, सफाई नाम की तो चीज़ ही नहीं है ना। तो ये किसी भी आइडियल हॉस्पिटल की सूरत हाल तो नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, हम जब इसको खंडर कह रहे हैं तो हम इसको गलत तो नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खंडरात का मंजर है, यहाँ आने वाले मरीज शिफायाब तो होते नहीं है, शिफायाब होने के बजाय मजीद अपने साथ इन्फेक्शन डिजीज़ यहाँ से साथ लेके जाते हैं। जगह जगह पानी की पीक है, गटर घूम रहे हैं, बिल्ली कुत्ते यहाँ पे सारे के सारे घूम रहे हैं। ये सूरत हाल है। अस्पताल के अहमियत से जब बात करते हैं तो वो बिल्कुल बेबसी का इज़हार करते हैं, बोल रहे हैं मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पूरे अस्पताल में कोई भी ईमानदार या अपने पेशे और अस्पताल से मुखलिस शख्स सिरे से ही मौजूद ना हो, मगर अस्पताल की हालत ज़ार की बेहतरी चाहने वाले फंड्स की अदम दस्तियाबी और सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जुही के बाइस चाह कर भी अस्पताल की बेहतरी में अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे। अब्बासी शहीद अस्पताल के MS जो हैं यानी कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं और अब्बासी शहीद अस्पताल की तमाम तर जिम्मेदारियाँ डॉक्टर नसीम साहब के साथ आपके सुपुर्द हैं। डॉक्टर साहब, क्या अब्बासी शहीद अस्पताल को आज की तारीख में अस्पताल कहा जा सकता है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है अब्बासी का, तो अब्बासी को अस्पताल तो कहा जा सकता है,
और यहाँ पर काम भी हो रहा है। ठीक है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हर्डल्स हैं, जिसमें ज़ाहिर है आपको पता है KMC के जो हालात हैं, और इसके लिए जितनी भी अब 10 साल में जो हुकूमतें आ रही हैं और उन सबको जो फेस करना पड़ रहा है, उसकी वजह से अब्बासी सफ़र कर रहा है। ठीक है। बेहतर हो जाएगी। आपने जो कहा कि चंद चीज़ों का फुकदान है या कमियाँ हैं, वो क्या हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो डायग्नोस्टिक एरिया है उसमें हमने रिक्वेस्ट की है इंतज़ामिया से जो हमारे ऊपर हैं कि हमारी वो चीज़ रिपेयर हो जाए या वो चीज़ बन जाए या आ जाए दूसरी, जिसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा काफ़ी अरसे से खंडर तो नहीं कहेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह तो हो रहा है, एक अल्ट्रासाउंड हो रहा है, लेकिन एक्सरे हो रही हैं, एक एक्सरे की मशीन, लेकिन हमारे यहाँ वक्त के साथ साथ चीज़ें डिवैल्यूड हो गई हैं, ख़राब भी हो गई हैं, और उसकी हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह हमें या तो वो रिपेयर हो जाएं या फिर वो नई मिल जाए। बिल्कुल ऐसे। तो इसके लिए कल ही मुर्तज़ा वाहिद साहब आए थे, उनको हमने सारी डिटेल बताई है और उन्होंने कहा है कि हमें तमाम तफसील बताओ, ताकि हम तो आप 10 साल से ही बता रहे हैं। नहीं, रिटर्न में उन्होंने बाकायदा मांगा है हमसे और कहा है कि हमें बताइए ताकि हम जो कर सकते हैं बेहतरी के लिए। सरकार के लिए तो जो करने का वर्ड ही पहली बात है गलत है। अच्छा चले ये बताएं, ये जो सामने आपका लेबॉर्ट्री है ये तो गैर फाल है ना? नहीं, गैर फाल नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम जो आ रही हैं उसमें हमारे मशीनरी का मामला है, क्योंकि उस मशीनरी के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट भी है। तो जैसे अगर CBC नहीं हो रहा तो उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कोई फंड का प्रॉब्लम होगा, कुछ रिएजेंट का प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम तो हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल का शोबा रेडियोलॉजी, MRI और CT स्कैन लगभग बंद है। इसी तरह साबका मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री कायम की गई थी, मगर बदकिस्मती से ये लेबॉर्ट्री मुकम्मल तौर के ऊपर बंद है। यहाँ से मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं, आपकी तालीम का मेयार क्या है और आपको जो प्रैक्टिस, अब आप प्रैक्टिस में हैं या अभी आप पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाउस जॉब कर रहे हैं। हाउस जॉब करने के लिए एक हॉस्पिटल में जो तमाम सहूलियात होनी चाहिए, जो आपको सीखना चाहिए, वो यहाँ मैसर है? बिल्कुल भी नहीं। इवन हमारे ER के अंदर जो मेन CT स्कैन की मशीन होती है वो अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो एंडोस्कोपी जो मेन नीड्स है तक वो अवेलेबल नहीं है। हमें अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर कोई ट्रीटमेंट देना होता है, लाइक अगर उसके लिए हमें ड्रग्स वगैरह अरेंज करानी होती है, तो उसका अटेंडेंट जो है पहले बाहर भाग के जाता है, वो सामान लेके आता है। हमारे पास इमरजेंसी की कोई इक्विपमेंट इस वक्त मौजूद नहीं है। ये समझ लें ER जो है ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, ER को तो अभी हम 2 मिनट के लिए माइनस कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने फ्यूचर में डॉक्टर बनना है और आपने यहीं से प्रैक्टिस करनी है, तो डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, उसको लैब के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए, उसको इमरजेंसी के इक्विपमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। वो तो यहाँ नहीं दिखता। तो आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ पे बेसिक जो पेपर्स होते हैं फॉलोअप के, वो तक हम लोग खुद फोटोकॉपी करके लेके आते हैं। जैसे पेशेंट का फॉलोअप लेना होगा या कुछ भी से मेडिसिन चाहिए होंगी तो वो भी बाहर से लेकर आता है। अभी होप चल रहा है, लेकिन इसमें तो लिमिटेशंस इतनी है कि मतलब बेसिक जो भी चीज़ें इनको टेस्ट कराना होता है, जो भी चीज़ें लेकर आनी थी वो बाजार से लेकर आते हैं। इमरजेंसी तो लेकर बाहर से आते ही हैं, लेकिन CT स्कैन अगर किसी का होना होगा तो स्ट्रोक की पेशेंट जिना भेजेंगे। अच्छा, अभी मैंने देखा वहाँ पे रेडियोलॉजी में वो एक्सरे करते हैं और वो तस्वीर जो है वो मोबाइल, आप उससे डायग्नोज कर सकते हैं? भी अवेलेबल नहीं है एक्सरे के अंदर, हम पिक्चर्स खींच के लेके जाते हैं एक्सरे की पेशेंट्स और जो है। अच्छा, अब आप जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं बतौर स्टूडेंट सवाल कर रहा हूँ कि स्टूडेंट के लिए चीज़ को पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ तो सीखने वाली चीज़ नहीं है। मैं तो ये सवाल ये कि कैसे मैल प्रैक्टिस में काउंट होगी नहीं कोई भी चीज़। अगर आप एक चीज़ प्रॉपर्ली नहीं कर रहे, आप उसके लिए वो वाली चीज़ है कि उसको ऑल्टरनेटिव निकाल लो, लेकिन वो वाली चीज़ है ना कि अगर एक पेशेंट है उसका इस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास सारे ज़्यादा फूडिंग पेशेंट ही आ रहे हैं ना, वो कोई लैब वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम उनको ट्रीटमेंट बोलते हैं कि आप बाहर से करवा के आएँ, तो वो यानी कि सिर्फ आप पेशेंट देख रहे हैं, उसकी कंडीशन देख रहे हैं, उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे। हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। ब्लड ड्रॉ करना होता है, उसके लिए कॉटन भी नहीं होती है, सनी प्लास भी नहीं होता है। पेशेंट को जब मैं इनिशियली आई थी यहाँ पे तो मैंने ब्लड ड्रॉ किया, तो पेशेंट को वो रिसीट से उसका ब्लड ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए कॉटन भी हम लोग खुद परचेज करके लाए, सिरिंजेस हम लोग खुद परचेज करके, जितनी भी ब्लड टेस्ट सब कुछ हम लोग खुद। यानी कि आप लोग जो
पेशेंट ट्रीट करते हैं उसके लिए चीज़ें खुद खरीदते हैं ताकि आप लोग सीख लें, एक पेशेंट भी ट्रीट हो जाए और आप सीख भी लें। हमारा कॉल पे पूरा टाइम लगता है, वो किस पे लगता है, पेशेंट से उसको हम कन्विंस करते हैं सामान बाहर से लेकर आए, उसको पूरी कन्विंसिंग का टाइम निकलता है। हम लोग इलाज करने से ज़्यादा हम लोग जो है ये वाले करते हैं, पेशेंट को काउंसिल, नेगेटिव काउंसलिंग करते हैं। सारी सी बात है, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल वो यही सोच के आते हैं कि उनको यहाँ पे आके फैसिलिटेट किया जाएगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ फंडिंग बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपको कार्डियो के बारे में अभी तक नहीं पता? मुझे बेसिक MI हमें पता है, हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस और जो आप पढ़ते हो आपको सिर्फ किताबी मालूमात है, प्रैक्टिकल नहीं है ना? प्रैक्टिकली हमें ना इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ना यहाँ पे इस तरह का पेशेंट फ्लो आता है। मेरा सवाल ये, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, चीज़ें नहीं, आप कैसे सीखेंगे? आप इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिक सहूलतें नहीं मौजूद नहीं है। पेशेंट पंखे घर से लेके आते हैं, पंखे, पानी तक नहीं आ रहा वॉशरूम में। आप बताएं पेशेंट यहाँ पे कैसे रहेगा? तो यहाँ पे आप लोगों को जो आप 30 आवर्स रहते हैं, रेस्ट की जगह है आप लोगों की? रेस्ट की जगह, लेकिन 4 बेड्स हैं और उसमें अगर ऑन कॉल 4 बेड्स हैं, अगर उस पर ऑन कॉल 16 लोग हैं तो वो अपना 4 आवर का या 3 आवर्स का बनाते हैं, उसके हिसाब से कॉल करते हैं हम लोग टाइम करते हैं। तो अभी डिस्पेंसर नहीं है पानी का, मुझे पानी भरने के लिए टाइम वगैरह सोचना पड़ता है। 30 आवर में तो बहुत लिमिटेड पानी पीती हूँ, बिकॉज पानी लेने के लिए बाहर जाते हैं, पानी लिए तो बाहर जाना पड़ता है, तो कैफेटेरिया नहीं है, अहबाब से खा के जो है यहाँ पे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। अस्पताल की लिफ्ट्स मेंटेनेंस ना होने की वजह से बंद हैं। दीवारों से जगह जगह टाइलें उखड़ी हुई हैं। अस्पताल के मरकजी कॉरिडोर से गुजरते हुए किसी खंडर का गुमा होता है, जबकि मुख्तलिफ कमरों से जा बजा बारिश का पानी टपकना मामूल बन चुका है। अब्बासी शहीद अस्पताल में हम आपको जो है सिर्फ कैमरे की नज़र से और कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं कि अब्बासी शहीद अस्पताल अब अस्पताल नहीं रहा, खंडर बन चुका है। और यहाँ पर जो है लोग आते तो इलाज के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर इलाज के बजाय अब जैसे हमें वो यंग स्टूडेंट्स और हाउस जॉब करने वाले इन्होंने बताया कि यहाँ पे आप अपने मरीज़ को इलाज कराने के लिए ज़रूर लेके आते हैं और ये चाहते होंगे कि उसका इलाज जो है मुमकिन हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अदम सहूलियात, ख़राब सूरत हाल की वजह से यहाँ पर अगर कोई आ रहा है तो वो 80% मुमकिन है कि अगर वो सीरियस कंडीशन में आ रहा है तो उसको डॉक्टर्स जो है जान बचाने में उसकी हेल्प नहीं कर सकते और जान नहीं बचा सकते। और यहाँ पर जो सबसे मज़ाइका खेज़ बात नज़र आ रही है वो अब्बासी शहीद अस्पताल में जो ओन करने वाली बात है वो तो कोई सियासी पार्टी नहीं कर रही, लेकिन हर सियासी पार्टी का जो झंडा है आपको अब्बासी अस्पताल के दाखिल होते ही नज़र आएगा। तो अब्बासी शहीद अस्पताल को अस्पताल के बजाय अब सियासी अखाड़े की जगह बना दिया गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल के हम लिफ्ट बंद थी, उसको लिफ्ट के बजाय जहाँ पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है उस सेकंड फ्लोर के वार्ड के ऊपर आए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो कह रहे हैं रेनोवेशन हो रही है। और ये जो सेकंड फ्लोर है यहाँ पे ये पीड्स का वार्ड है, पीड्स ऑर्थो यूनिट 1 है, ताला लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो है मेल आइसोलेशन वार्ड है, ताला लगा हुआ है। मेल वार्ड ऑर्थो यूनिट 1 है, ताला लगा हुआ है। ड्रेसिंग रूम है, ताला लगा हुआ है। फीमेल आइसोलेशन वार्ड है, आए मैं आपको अंदर का विजिट करा दूँ। बेड तक नहीं है, वॉशरूम की हालत आपके सामने तबाह हाल है और ये खंडर बना हुआ है। कैसे हैं? ठीक है। आप कौन हैं? डॉक्टर उमेर। उमेर साहब कैसे हैं? हम आपसे सिर्फ ये एक जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपका वार्ड है, आप यहाँ पे ड्यूटी पे हैं या आप हेड करते हैं? ड्यूटी पे हैं। तो यहाँ पे ये सारे रूम तो बंद पड़े हुए, पेशेंट्स आते हैं नहीं आते? आते हैं, ER में पेशेंट होते हैं। ER में, लेकिन यहाँ आप एडमिट नहीं कर सकते किसी को? एडमिट होते हैं क्योंकि हमारा CM आउट ऑफ वर्किंग है। अच्छा। उसकी वजह से थोड़ा कॉस्टली होता है, फिर हमारे इम्प्लांट वगैरह के कोई इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो कॉस्टली होते हैं। सिविल जेना में अभी हमारे पास 1 या 2 ही नज़र आ रहे हैं। 2 हैं। कोई बस ऐसे ही मेरे ख्याल में नहीं, एडमिट ऑपरेट के लिए एडमिट है। हमारा ये होता है कि हमारे जो मटेरियल वगैरह वो सारा बाहर से आता है यहाँ। अच्छा। बसी में मटेरियल अवेलेबल होगा तो ऑपरेट होगा। हाँ, ऑपरेट होते हैं, वैसे भी होते हैं, हर लिस्ट पे हमारे ऑपरेट होते हैं। ठीक है। डेली बेस पे 2 लिस्ट होती हैं, वो होती है ऑपरेट। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से एक प्रॉपर वार्ड को ऑपरेशनल होना चाहिए वैसे ऑपरेशनल तो नहीं है? वो नहीं, बस आप सिर्फ इमरजेंसी में। क्योंकि हमारा CM जो एक्सरे मशीन है वो आई थिंक 5-1 साल से बता रहे थे, 8 साल से 1.5-2 साल से खराब है। ठीक है, उसकी वजह से हमारी रेशो ऑपरेट की बहुत कम है। अब्बासी शहीद अस्पताल के वार्ड्स में मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स टूटे फूटे, उनकी चादरें फटी हुई या फिर जंग से अटे हुए हैं। तमाम लापरवाही के बाइस कई बेड्स काबिल इस्तेमाल ही नहीं रहे।
हम वार्ड के बाहर खड़े हुए, इसको नाम दिया गया है क्लब फुट क्लिनिक, यानी कि पाँव के पैदाइशी टेढ़ेपन का क्लिनिक। ये बड़ा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था, ये तो लग रहा है सालों से खुला ही नहीं है। क्लिनिक तो देखिए लिखा कितने मजे से, पहले दिन से इलाज कराएं, सुबह 9 बजे से क्लिनिक शुरू करते हैं मुआयने के लिए, मंगल और हफ्ते का दिन। ये ना सुबह की ना सुबह की अब मंगल हुई ना हफ्ता आया, ना हफ्ता है ना मंगल है। तो ये आप सोचते हैं कि ये बना देखें आप, अच्छा लिफ्ट की हालत भी ऐसी है। आपके सामने सारी ये वार्ड है जी, ये वार्ड की हालत है, और इधर ताला लगा हुआ है, ये ताला लगाया हुआ है, और ये तमाम वार्ड जो है इसी तरह से आपको ताले लगे हुए नजर आएंगे। आप आएँ, ये देखें, ये ताला, ये डोर लॉक। पीट्स वार्ड का ऑर्थो यूनिट है। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थो यूनिट का दफ्तर ऑफिस है, ये बंद पड़ा हुआ है। फिर आप ये आ जाएं, ये जो मैंने आपको आगे वार्ड दिखाया सेम बंद पड़ा हुआ है। पूरा हॉस्पिटल जो है आपको 80% हॉस्पिटल जो है इसी कंडीशन में नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, हम यहाँ पे उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग जो है यहाँ किसके लिए आए हैं? कोई एडमिट है यहाँ पे? बच्चे एडमिट है? कब से एडमिट है? 4-5 लोग। अच्छा, आप भी अलग बच्चा एडमिट है? आप सब लोग बच्चा एडमिट है? सहूलियात हैं यहाँ पे अंदर या नहीं है? सहूलत है। दवाई शवाई मिलती है, खुद खरीदनी पड़ती है? सब अपने ला रहे हैं, दवाई खुद लेके आते हैं? खुद लेके आते हैं सब। दवाई आप भी खुद लेके आ रहे हैं? बच्चे को प्रॉब्लम क्या है? सीना इन्फेक्शन, नमूनिया। अच्छा, डॉक्टर्स देख लेते हैं? डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर्स हमला सब अच्छा है, लेकिन दवाइयाँ सब लानी पड़ती हैं। अच्छा, दवाइयाँ लानी पड़ती हैं। टेस्ट वेस्ट भी बाहर से कराते हैं? सारे टेस्ट बाहर से कराते हैं? कितने टेस्ट करा चुके हैं आप लोग? कितने करा देगा? 2 टेस्ट कराए हैं। आपके यहाँ भी इसी तरह? 2 टेस्ट। और आपके यहाँ इसी तरह? किसी के साथ आए हुए या अपने किसी बच्चे के लिए? अपने बच्चे के। अपने बच्चे के लिए। क्या हुआ था? डबल नमूनिया। और कब से एडमिट है? तकरीबन 3 दिन। लेकिन आप लोगों के बैठने की कोई जगह नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे कोई? तो यहीं खड़े रहते हैं? कितनी देर तक यहीं खड़े रहते हैं आप लोग? रात दिन यहीं होते हैं। यहाँ बैठने की कोई इंतज़ाम नहीं है, और सब जिसकी भी कोई घर से कोई एडमिट होता है तो यहीं आकर बस यहाँ पर इंतज़ार कर, जब किसी ज़रूरत होती है तो फिर चले जाते, फिर यहाँ पर जेल में बस बना। ये तो बैठने की भी जगह नहीं है आप लोगों के लिए? जी बताइए, क्या कहना है? जी, अंदर वॉशरूम वगैरह बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, एक बेड पे 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे इस तरह से। डॉक्टर्स वगैरह अच्छे हैं वहाँ का, वो सब ठीक है, लेकिन सफाई ये सब अंदर जहाँ बच्चे हैं वहाँ तो ज़्यादा सफाई होनी चाहिए, तो वो नहीं है। सर यहाँ ये है कि मैं तकरीबन 2 दिनों से हूँ, मेरी बेटी जो ऊपर एडमिट है। ठीक है, तो ये है कि यहाँ एक कॉटन से लेके ऊपर मेडिसिन तक एक चीज़ हमें बाहर से जो है परचेज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी स्टाफ हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ कोई फैसिलिटीज़ हमें दे नहीं रहे हैं, क्योंकि एक तो सफाई नहीं है यहाँ तक कि पीने का पानी जो है हम बाहर से जो परचेज़ करके लेकर आते हैं या कहीं और से घर से मंगवा लेते हैं, और इसके अलावा जो है वॉशरूम वगैरह वो भी है ही नहीं है, और जो सफाई का जो आलमा है जो है इनका जो सिस्टम वो लोग भी नहीं है, क्योंकि वार्ड के भी बहुत गंदगी हो रही है, और इसके अलावा कोई फैसिलिटीज़ हमें दे नहीं रही। डॉक्टर के अलावा कोई सहूलत नहीं है? डॉक्टर के अलावा कोई सहूलत नहीं है। आप ये दवाइयाँ बाहर से लेके आ रहे हैं? सारी बाहर से लाते हैं, टेस्ट भी बाहर से कराते हैं, कोई सहूलत नहीं, किसी चीज़ की हर चीज़ की परेशानी है। अच्छा। और एक तो आना जाना बहुत मसला है, तीसरे माले पे चढ़ो फिर जाओ, पैदल तीसरे माले पे जाना फिर आना, किसी किस्म की कोई सहूलत है, लिफ्ट का कोई फ़ायदा नहीं है ही नहीं, टांगे दुख जाती है, क्या करे आदमी। 3 दिन से परेशान। कह सकते नहीं कह सकते? मेरी नज़र में तो नामुमकिन है। और आप लोग सोते कहाँ? सोते इधर उधर ऐसे बैठे भी होते हैं, कहाँ सोएंगे आप? लाल बैग देखें या गंदगी देखें, क्या माहौल है। शहीद अस्पताल की एमरजेंसी का ऑपरेशन थिएटर है, यानी कि कोई भी एमरजेंसी में कोई ऐसा केस आता है जिसको फौरी तौर के ऊपर ऑपरेट करने की ज़रूरत है, तो ये उसके लिए ऑपरेशन थिएटर की जगह है। अब ये ऑपरेशन थिएटर कैसा है ज़रा ये नज़र मार दें। ये एक एमरजेंसी के लिए बेड रखा हुआ है, और इसकी हालत ज़रा ये देख लीजिए, ये डिसबैलेंस है, इसका जो फॉर्म है वो बराबर नहीं है। आपको ये जगह दिख रही होगी, ये ऊपर है ये नीचे है, एक ये छोटी सी चादर बिछाई हुई है, इसकी ज़रा हालत देख लीजिएगा। ये इसको ऐसे पाइप